फाइनेंस के लिए 15, 16, 19, 20, 21, 22 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 12, 13, 14 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 1, 2, 28, 29 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए 24, 25 अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 5, 6 अक्टूबर का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 3, 4 और 30 अक्टूबर का समय अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास करें। 7, 8, 9 आपके जीवन में ऑब्स्टेकल लाने का कार्य करेगा। 17, 18 अक्टूबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए अक्टूबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह के साथ रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2024 तक ये रेट्रोगेट हो चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए रेट्रोगेट रहेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इनका डिस्टेंस काफ़ी है परंतु फिर भी गुरु चांडाल योग नहीं बना है, फिर भी गुरु चांडाल योग का कुछ हद तक फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु चांडाल योग है तो उसका फल आपको फिर मिलता हुआ दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति और राहु के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले समय में, उसे आप अवश्य देखें। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल और उपाय के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों के विषय में जानकारी आपको दी है और जो नेगेटिव रिजल्ट हैं उसके बारे में बताया है। अगर किसी प्रकार से आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उस वीडियो को देख करके उसके अंदर जो छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं उन उपाय को करके आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस में आए हैं, ये आपको लव रिलेशन बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। परंतु इस समय अवधि में 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक राहु के साथ ये गोचर करेंगे तब तक कोई भी नया लव रिलेशन ना बनाया चाहे। अगर कोई पहले से लव रिलेशन में आप हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज लव रिलेशन यहाँ पर खराब होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे जो लव है वो स्वतः ही चल कर के आपकी तरफ आएगा, अपने आप ही लव चल कर के आएगा। जिससे भी आप प्यार करना चाहते हैं या जो आपसे प्यार करना चाहते हैं वो खुद आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी कोई लव रिलेशन बनाने से पहले उस व्यक्ति का पूरा हिस्ट्री आप जांच ले तब जा कर के लव रिलेशन बनाएं। मैं तो यही कहूँगा कि 30 अक्टूबर 2023 तक थोड़ा रुक जाए तो ही आगे जा कर के अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन के अंदर देखिए थोड़ा सा हार्डवर्क उन्हें करना पड़ेगा। 30 अक्टूबर 2023 तक का समय तो उन्हें कोई भी नया डिसीजन, नया कॉलेज, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से मैं मना करता हूं, क्योंकि इस समय में अगर वे कोई डिसीजन लेंगे तो हो सकता है उस डिसीजन को लेना उन्हें आने वाले समय में अपने करियर को लेकर के, अपने एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों के लिए वो परेशानी का सबक बन सकता है। तो उसके लिए रुका जाए। 30 अक्टूबर 2023 तक रुके, जब तक राहु ग्रह पीछे मीन राशि में नहीं जाते तब तक आप रुक जाएं। और 30 अक्टूबर 2023 के बाद तो आपके प्लेनेट बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, अपने आप स्वतः ही लव रिलेशन बनेंगे और किसी के साथ लव रिलेशन में है तो उसके अंदर आप काफ़ी उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी, एजुकेशन में तरक्की होगी। इसके साथ साथ अगर आप संतान को देखिए कंसीव कराना चाहते हैं, आप संतान चाहते हैं कि संतान की इच्छा है तो 30 अक्टूबर 2023 तक का समय संतान कंसीव कराने से रुकने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय में देखिए संतान एक स्वस्थ और अच्छी संतान कंसीव होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। परंतु फिर भी अगर आप कराना चाहते हैं, आप प्रयासरत हैं तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने की चांसेस बनते हैं। परंतु रुका जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपको एक उत्तम संतान का सुख मिलना दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। 30 अक्टूबर 2023 तक तो आप डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में ही फंसे रहेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे किया जाएगा। परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देंगी जिनके माध्यम से आप किसी हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जा पाएँ या अपने ही कंट्री के अंदर रहकर कोई अधिक दूरी से आप एजुकेशन प्राप्त कर पाएँ, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है।
इसके बाद में बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसका अगर इंटरव्यू और रिटन एग्जाम इस समय अवधि में हो जाता है 17 अक्टूबर 2023 तक, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपका बिजनेस है और बिजनेस में आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट के कोई टेंडर इत्यादि आप लेना चाहते हैं, तो उस कार्य को आप 17 अक्टूबर 2023 तक निपटा दें, अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद में हाँ, एक चीज़ यहाँ पर रहेगी, आप देखेंगे आपका जो बॉस है, अगर आप जॉब करते हैं, आपके बॉस इस समय में थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं। उनका मान सम्मान इस समय में करेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिला करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि इस समय में उनका ईगो बहुत बड़ा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के अंदर अब तो आप खुद ही बॉस हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। वो जैसे काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप उन्हें जल्दी कार्य करने या तेज़ी से कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें, उन्हें थोड़ा थोड़ा आप हिंट दें, ज़्यादा ना समझाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन कार्यों को आप कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य में भी आपको भरपूर लाभ मिलता दिखाई देता है। इसके बाद जब 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक सूर्य ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए सूर्य ग्रह जैसे ही तुला राशि में आएंगे तो एक तो ये डिबिलिटेटेड हो जाएंगे, दूसरा केतु के साथ गोचर करेंगे, ग्रहण योग बनाएंगे, मंगल साथ में रहेगा, और मंगल और केतु का यहाँ पर अंगारक योग पहले से ही बना हुआ है पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हल्का सा ही फल मिलता दिखाई देगा। तो इस समय अवधि में आप देखेंगे आपको जो सरकार से या सरकारी व्यक्तियों से या गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स आपने लिए थे, उनसे आपको जो फल प्राप्त होने थे उनके अंदर कुछ देरी होगी। इसके साथ पिता तुल्य लोगों से भी अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते थे, उन लाभों को लेने में आपको काफ़ी हार्डवर्क परिश्रम करना पड़ेगा, डिले होगा, हर कार्य में देरी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मन पहले से बना के रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, देरी के बाद चीज़ें आपको प्राप्त होती दिखाई देंगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद में 3 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक आपके 11th हाउस में तुला राशि में गोचर करें। तो यहाँ पर मैं इनका फल आपको बताता हूँ कि क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और देखिए मंगल ग्रह जो है आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के लाभ स्थान में 11th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय अवधि जो रहेगी, ये समय अवधि आप अगर स्टूडेंट है तो उसमें भी आप अपने मित्रों की सहायता से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों का बहुत रोल रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपका कुछ धन किसी प्रकार से फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खर्च होता है तो उनसे भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके कुछ मित्र या आपके कुछ रिलेटिव फॉरेन लैंड पर रहते हैं और आप कोई हायर एजुकेशन वहाँ से लेना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट करें, उनसे वार्तालाप करें, किसी प्रकार से उन्हें मनाएं, तो उस अवधि का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो रहेगी, इस समय अवधि में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसे देखने जाने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। आने वाला समय फिर प्रॉपर्टी भी परचेज कर लेंगे, परंतु अभी जो समय रहने वाला है प्रॉपर्टी को देखना, उसका निरीक्षण करना, उसकी वास्तु कराना, उसकी डायरेक्शन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेक कराना उसके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 से हाँ, ये मैं बता ही रहा हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं वे थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे। सिबलिंग्स आपके एनर्जेटिक रहेंगे, वे इस समय में किसी न किसी परेशानी में, अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है, जैसे ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या उनका चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसके लिए थोड़ा सा उन्हें केयरफुल रहना चाहिए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। देखिए आप धनु लगन के जातक हैं। धनु लगन के जो जातक होते हैं इनके जीवन में किसी फीमेल का या ये कहें कि अपने जीवन साथी का बहुत बड़ा रोल होता है इनकी तरक्की के लिए। इनका जीवन साथी जो भी इन्हें एडवाइस देगा इनके कार्य व्यवसाय के लिए, उससे इन्हें फ़ायदा होना ही होना है। या अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस पार्टनर की एडवाइस लेकर के अगर अपने कार्य व्यवसाय को ये करेंगे तो उसके अंदर इन्हें अधिक लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय अवधि में ये बहुत अधिक चीज़ें बढ़ी हुई है। इस समय अवधि में अगर ये कोई डॉक्यूमेंटेशन करने चाहते हैं, अपने स्पाउस के नाम से कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपने स्पाउस के नाम से कुछ धन इत्यादि संचय करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा बना हुआ है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है या स्पाउस और अपने बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आप करना चाहते हैं, उसे इस समय अवधि में आप निपटा दें।
कब तक? 18 अक्टूबर 2023 तक। इस समय बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय में व्यापार, व्यवसाय, जॉब से रिलेटेड जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं उसे बहुत जल्दी आप आसानी से, बहुत अच्छे प्रकार से एक एक चीज़ को बारीकी से समझ करके कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। अब देखिए बुध ग्रह भी तुला राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर 4 ग्रहों की चौकड़ी जिसे कहते हैं, केतु, मंगल, सूर्य, बुध आ जाएंगे। अब इस समय अवधि में आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके चाचा जी हैं, बुआ जी हैं, उनसे रिलेटेड भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य आपके सामने आता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य सामने आता है, प्रॉपर्टी खरीद बेच का कोई कार्य आता है, या इंसिस्टर प्रॉपर्टी जो होती है या वार्षिकी प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड कोई कार्य सामने आता है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। थोड़ा समझकर, सोचकर, पढ़कर तब कार्य करेंगे तो लाभ होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही निपटा लें, 18 अक्टूबर तक निपटा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक तो कर्क राशि में, और इसके बाद ये आपके 2 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र का जो गोचर है ये इस समय में आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से कुछ लाभ दिला सकता है। हो सकता है कुछ धन लाभ आपको मिल जाए, कोई एडवाइस मिल जाए, कुछ नहीं तो ब्लेसिंग ही मिल जाए उनकी, इससे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपको घूमने, टूर ट्रैवल के पर्पज़ से बहुत अच्छा रहने वाला है। एन्जॉयमेंट भरी कोई आप टूर ट्रिप कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको, अगर आपके जैसे आपका यहाँ पर शुक्र आया है, अगर आपने कोई लोन लेना है तो लोन भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी को लोन दिया था तो लोन आपका इस समय में रिकवरी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इस समय में कुछ लग्जरी चीज़ आप परचेज़ कर पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। कोई अच्छी चीज़ जिसे लग्जरी चीज़ होती है, जैसे व्हीकल है या कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो भी लग्जरी की चीज़ आप समझते हैं वो इस समय में आप परचेज़ कर पाएँ, ऐसी संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है। समय आपको काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इस समय में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ भी एक अच्छा आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। उनके यहाँ भी खुशियों का आगमन होता हुआ देखा जा सकता है। इस समय में अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं, मैं तो कहता हूँ अगर कोई फॉरेन टूर ट्रैवल का योग बनता है तो उसे अवश्य कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा इस समय में योग बना है। इसके बाद में शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में गोचर करते हैं। और शनि ग्रह 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट हो चुके हैं। देखिए शनि का जो गोचर है ये, अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आपको मार्केट से धन रिकवरी करने में या नए ऑर्डर लेने में, नए क्लाइंट कस्टमर बनाने में थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। थोड़ा प्रयास की अधिकता रहेगी, प्रयास अधिक करेंगे तब जा कर के कुछ नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय अवधि रहेगी, अगर आपने किसी प्रकार से कोई नौकर चाकर रखे हैं तो नौकर चाकर इस समय में आपको परेशानी दे सकते हैं, वे छुट्टी कर सकते हैं बिना बताए, उनके लिए आप ध्यान रखिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। परंतु अगर आप कोई मेल इत्यादि लिखते हैं, कोई व्हाट्सअप इत्यादि करते हैं या कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा लिखना कुछ था, लिख कुछ दिया, पहुँच कुछ गया। मैसेज सेंड कुछ करना था या फोटो सेंड कुछ करना था किसी को, वो गलत हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। और जो भी पोस्ट बनाए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखने वाला, जो पढ़ने समझने में और दिखने में काफ़ी सुंदर हो, इस तरह का आप पोस्ट लिखिए। कोई भगवान से रिलेटेड अगर आप पोस्ट लिखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलती दिखाई देती है, क्योंकि आपका धनु लगन है, गुरु तुल्य अगर आप चीज़ें गुरु आप अपने आप को समझ करके चीज़ें सर्व करेंगे तो उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई यात्रा करते हैं, देखिए छोटी छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं आपके ऑफिस के मार्केटिंग इत्यादि के पर्पज़ से, तो उनमें थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय में आपका जो भी व्हीकल है या ट्रांसपोर्टेशन है जिससे आप करते हैं वो मिस भी हो सकता है, और आप अपने कीमती सामान, जो भी आपके कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं और धन को भी आप इस समय में आप केयरफुल रह करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद में बात करेंगे राहु ग्रह का। मैं बता चुका हूँ केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर केतु ग्रह अब केतु, मंगल, सूर्य, बुध के साथ गोचर करेंगे। देखिए ये जो समय अवधि रहने वाली है, इस समय अवधि में आपको जो भी आप हेल्प कर सकते हैं अपने
चाचा जी बुआ जी से रिलेटेड, उनकी फैमिली और अपने मित्रों की। इसके साथ साथ जो कुछ मित्र अगर आपके फॉरेन लैंड पर रहते हैं उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं, उनकी हेल्प करना इस समय में आपको बेस्ट रहेगा। और इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं, परंतु अभी परचेज ना करें, थोड़ा रुक जाए। आगे डेटा ही बताता हूँ। 1-2 अक्टूबर का समय, 1-2 अक्टूबर का समय जो है ये आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु एजुकेशन में कोई नया स्टेप ना लें, जो जैसे चलता है उसे मेहनत करके उसे पूरा करने का प्रयास करें। 3-4 अक्टूबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर के लिए अपने लॉयर या एडवोकेट से आप बात कर सकते हैं अपने लीगल मैटर के विषय में, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अपने लीगल मैटर के विषय में आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो 3-4 अक्टूबर का प्रयोग करें, लाभ आपको प्राप्त होता दिखता है। 5-6 अक्टूबर का समय, ये समय है मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में आप अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इस समय अवधि में बिजनेस पार्टनर का भी भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 7-8-9, तो देखिए 7-8-9 अक्टूबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन सुबह से ही आप देखेंगे कि आपके प्रत्येक कार्य के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई ना कोई परेशानी आएगी। आप मेंटली परेशानी में रह सकते हैं, मेंटली डिप्रेशन हो सकता है आपका, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, अपने कार्य को छोड़ सकते हैं। परंतु इस समय अवधि में आपको किसी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ा के रखना है। ऐसी चीज़ें खाएं जो फ्रूट्स हैं, जिनसे कुछ फ्रूट जूस हैं इत्यादि आप भोजन में अवश्य लें, ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे और आप खुश रहें। थोड़ा एक्सरसाइज इत्यादि करें, मन प्रसन्न रहे। और इस समय में अगर आप कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक जो होते हैं वे सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद 10-11 अक्टूबर का समय, ये समय आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रहने वाला है। 12-13-14 अक्टूबर का समय, ये समय जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में इस समय में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी वाह होनी यहाँ पर देखी जा सकती है, वाहवाही हो सकती है। और अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ है, तो इस समय अवधि में का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय अवधि में आप कुछ नए क्लाइंट अपने व्यापार व्यवसाय में ऐड करके और नए एम्प्लॉयज़ के साथ आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 15-16 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, परंतु धन थोड़ा अटकलों के बाद प्राप्त होगा, परेशानियों के बाद प्राप्त होगा, परंतु धन प्राप्त होता दिखाई देता है। मित्रों के साथ कुछ पार्टी इत्यादि भी कर सकते हैं, या कहीं घूमने जाने का प्लान बन जाए। 17-18 अक्टूबर का समय, ये समय आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार या डोनेशन इत्यादि, या कोई टूर, ट्रैवल इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है, तो पहले से ही बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। 19, 20, 21 अक्टूबर का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। 19, 20, 21 और 22 अक्टूबर तक का समय आपके घर परिवार के अंदर खुशी का माहौल होना, धन का आवागमन होना। आप इस समय में अपने आप को काफ़ी हैप्पी देखेंगे, आप खुश भी रहेंगे और अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप कुछ कार्य करेंगे ताकि आप और बेहतर अपने आप को बना पाए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप कुछ कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 अक्टूबर का समय, देखिए 24-25 अक्टूबर का समय जो रहेगा, इस दिन आपको अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं इस समय में आपको कोई नया लव रिलेशन बनाने के लिए मना करूंगा। इस समय में हो सकता है कोई लव खुद चल करके आपके पास आए, कोई रिलेशन बनाने के लिए आपके पास आए, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के चीज़ों को जांच परख करके लव या रिलेशन बनाए तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय टूर ट्रैवल कराने वाला भी रहेगा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। नौकर चाकर का सुख स्टेट में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, समय आपके लिए बेहतर रहेगा। 26-27 अक्टूबर का समय, ये समय घर परिवार, अच्छा व्हीकल, इन सब के लिए अच्छा रहने वाला है। इन सब के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। माता पिता से कोई मिलना हो जाए या उनसे वार्तालाप हो किसी प्रकार से, उनके साथ समय स्पेंड करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। 28-29 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, देखिए ये समय स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु कोई नया डिसीजन ना लें, एजुकेशन अच्छी चलेगी, नया लव रिलेशन ना बनाएं, लव रिलेशन से बचें स्टूडेंट। तो इस समय में अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान करके चले तो अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा। 30-31 अक्टूबर का समय, 30-31 अक्टूबर में 30 अक्टूबर का समय, ये आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन इन डेट्स में आपको मिल जाएगा, लोन आप प्राप्त कर सकते हैं।
लोन के लिए अप्लाई करें। और आपने किसी को ऋण दिया था, इस ऋण को आप इस समय मांग सकते हैं, आपको ऋण मिलता दिखाई देता है। तो ये था सैजिटेरियस धनु लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।